तो नमस्कार दोस्तों, एग्री साइंटिफिक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज कुछ बात करते हैं एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रीटमेंट के साथ। तो ट्रीटमेंट क्या होता है? तो ट्रीटमेंट एक प्रोसीजर होता है जिसका इफेक्ट दूसरे ट्रीटमेंट के साथ एक्सपेरिमेंटल यूनिट में मेजर किया जाता है। तो ट्रीटमेंट्स क्या क्या चीज़ हो सकती है? तो जैसे कि वेराइटीज़, 8-10 वेराइटीज को एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट में लगा के उनका कंपेयर किया जा सकता है कि कौन सी वेराइटी बेटर परफॉर्मेंस करती है। मैन्योर्स, FIM, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर और ये सल्फर, इन सब के लेवल लेके उनका भी कंपेयर कर सकते हैं कि किसके साथ सबसे ज़्यादा बेटर यील्ड वगैरह प्राप्त होती है। केमिकल्स, जैसे कोई पैथोलॉजी का अगर ट्रायल है तो उसमें केमिकल्स का स्प्रे करके कौन सी दवाई से कितना % डिजीज़ को रिडक्शन किया जा सकता है और यील्ड ज़्यादा प्राप्त किया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है? रेप्लिकेशन जब कोई भी एक ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट में एक से कई बार रिपीट होता है तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। जैसे कि रेप्लिकेशन, ये कोई भी एक एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है। ये तो इसमें 6 ट्रीटमेंट अपन ने यूज़ किए। तो ये हो गया R1 यानी पहला रेप्लिकेशन, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो 6 ट्रीटमेंट है। तो इसमें ये 6 ट्रीटमेंट है तो 6 ट्रीटमेंट का एक रेप्लिकेशन होगा। ये है एक रेप्लिकेशन, ये है सेकंड रेप्लिकेशन, ये है तीसरा रेप्लिकेशन। अब बात करते हैं रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन में ट्रीटमेंट को अलग अलग रेप्लिकेशन में रैंडमाइज किया जाता है। जैसे कि 6 ट्रीटमेंट है, इनको अगर अपन ट्रीटमेंट 1 से लेके ट्रीटमेंट 6 या फिर T1 से लेके T6 अगर इनको शॉर्ट नेम देते हैं तो इनका रैंडमाइजेशन यानी कि इसमें इधर भी और इस तरफ भी जहाँ तक हो सके रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये सबसे बेटर है। जैसे देखते हैं T1, T2, T3, T4, T5 और T6। एक रेप्लिकेशन में तो सीधा सीधा लिख दिया। अब इसमें जैसे इधर T1, T2, T6, T3, T4 और T5, ये इसमें इधर अपन रैंडमाइज कर दिए तो ये रिपीट नहीं हो रहा है किसी भी एंगल से। फिर इधर T2, T3, T4, T1, T5 और T6। तो देखिए दोस्तों, इधर 6 ट्रीटमेंट इधर भी अप्लाई हो गए और इस एक रेप्लिकेशन में भी 6 ट्रीटमेंट अप्लाई हो गए। तो ये इसमें किसी में भी रिपीट नहीं हो रहा है, यानी T1 इस पूरी लाइन में कहीं भी नहीं आ रहा है या इस रेप्लिकेशन में भी कहीं नहीं आ रहा है। तो ये इस प्रकार से इधर भी मैच नहीं हो रहा, इधर भी मैच नहीं हो रहा। तो ये एक प्रकार के सारे ट्रीटमेंट अपन ने इसमें एक्सपेरिमेंटल प्लॉट में अप्लाई कर दिए, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है। अब आगे बात करते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस को R.A. फिशर ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। 2017 के TPG के पेपर में एक सवाल आया था CV है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि किसी भी अगर एक्सपेरिमेंटल अपन यूनिट लगाते हैं, पूरा ट्रीटमेंट अगर देते हैं तो बाद में वेरिएशन यानी एनवायरमेंटल एरर या कोई ट्रीटमेंट से ट्रीटमेंट वेरी जो भी इफेक्ट आता है, जैसे किसी में 500 kg यील्ड आ गई, किसी में 800 kg यील्ड आ गई, तो उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो वेरिएशन होगा। तो उस वेरिएशन को मापने के लिए एक फॉर्मूला है SD अपॉन मीन।
इंटू 100। एस डी का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन होता है, ए एम भी दे रखा होता है कहीं कहीं, और इंटू 100। तो इसमें जो सी वी की जो वैल्यू आएगी वो परसेंट आएगी। तो ज़्यादातर खरीफ क्रॉप में और इनमें सी वी 12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक हो सके 12 है सबसे सही है। अब अपन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कि किसी भी चीज़ की कोई प्रायिकता, कोई पासा है उसको अपन फेंक सकते हैं, तो उसमें आने की प्रायिकता कब तक कहाँ तक होती है। जैसे 1 से लेकर 6 तक होते हैं पासे में नंबर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। तो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है उसकी 0 से लेकर 1 तक होती है। नेक्स्ट इसी क्रम में आता है कोरिलेशन। कोरिलेशन कार्ल पियर्सन ने दिया था। इसमें कोरिलेशन की क्या रेंज होती है, तो कोरिलेशन है -1 से +1 के बीच में इसकी वैल्यू आती है। नेक्स्ट है रिग्रेशन। तो रिग्रेशन भी कार्ल पियर्सन ने दिया था। इसकी वैल्यू आती है जो -∞ टू +∞। फिर एक टेस्ट होता है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट की रेंज 0 टू ∞ के बीच में उसकी वैल्यू आती है। स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज 0 से लेके ∞ तक आती है। अब बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी की। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 3 होते हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। तो सबसे पहला है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन कोई भी कितनी वैल्यू दे रखी है, जैसे कि 1 2 3 4, तो जैसे इन चारों का मीन क्या होगा, तो इन चार वैल्यू है, तो 4 3 7 9 और 1 10, तो 10 में 4 का भाग दे दिया तो 2.5, ये इसका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। फिर है मीडियन। मीडियन होती है जो ज़्यादातर मीडियन के बीच की वैल्यू बताती है, जिसका फॉर्मूला n+1/2 ऐसे भी लगता है। फिर है मोड। मोड है सबसे ज़्यादा बार जो फ्रीक्वेंसी रिपीट होती है वो मोड की होती है। अब बात करते हैं आगे डिस्पर्सन की। डिस्पर्सन में सबसे पहले लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को कार्ल पियर्सन ने दिया था। इसकी डेफिनेशन होती है स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन। और ये हमेशा इसकी गणना अरिथमेटिक मीन से की जाती है। अगला है वेरिएंस। वेरिएंस R.A. फिशर ने दिया था। तो वेरिएंस होता है जो स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। एक होता है SEM, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। स्टैंडर्ड एरर मीन ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ वेरिएंस।
और जब एक्सपेरिमेंटल प्लॉट की बात करते हैं तो उसमें जैसे क्रिटिकल डिफरेंस किसी ट्रीटमेंट के बीच में पता लगाने के लिए, जैसे वो सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है, तो उसका पता लगाने के लिए क्रिटिकल डिफरेंस का यूज लेते हैं। तो उस SEM होता है वो CD का लगभग, SEM की लगभग CD 3 गुना होती है। अब अपन बात करते हैं डिजाइन के बारे में, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो डिजाइन 3 तरह की डिजाइन के बारे में अपन बात करेंगे। पहली CRD, दूसरी RBD और तीसरी LSD। CRD का मतलब है कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, और RBD का मतलब है रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, और LSD का है लैटिन स्क्वायर डिजाइन। तो सबसे पहले बात करेंगे CRD की, कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन की। तो इसमें CRD में पूरी एक्सपेरिमेंटल यूनिट में ट्रीटमेंट रिपीट हो सकते हैं, इसमें वो ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड होमोजेनस होती है। तो इसकी जब वो एनोवा टेबल बनती है तो उसमें ट्रीटमेंट का एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है T-1। जैसे कि ट्रीटमेंट 4 है तो उसमें से 1 जाएगा तो एरर